हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। देखो 4 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकुलम प्लस 1 -1 और -1 4 चार्जेस है हमारे पास। आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्केयर ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। चारों चार्जेस एक स्केयर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं इस तरह से, ए बी सी डी, ये हमने स्केयर ले लिया। और देखो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, स्केयर की ईच साइड क्या है 0.1। ठीक है, 0.1 मीटर है सभी डिस्टेंस, 0.1 0.1 और ये भी कितनी है 0.1। फर्स्ट करो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ ऑफ द स्केयर। इस स्केयर के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले यही पार्ट करते हैं। लेट ओ बी द सेंटर। अब सेंटर देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें इसके डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे। सपोज दिस इज ए सी इज़ द डायगोनल एंड बी डी इज़ द डायगोनल। ओके, तो दोनों डायगोनल जहाँ पे कट करेंगे ये इसका सेंटर हो जाएगा। सपोज ओ इज़ द सेंटर। क्लियर। अब देखो सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल देखो हमें डिस्टेंस चाहिए कौन सी, ओ ए, ओ बी, ओ डी और ओ सी। ठीक है, यानी +1 चार्ज को ए पॉइंट से ओ पे लेके आने के लिए तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इस डिस्टेंस के थ्रू आएंगे, इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए इस डिस्टेंस के थ्रू आएंगे। ऐसे ही डी से ओ की तरफ, सी से ओ की तरफ। तो जो डिस्टेंस ए बी है, ए बी बी सी सी डी और ये तो हमें पता ही है 0.1 है। तो देखो ओ ए कितनी हो जाएगी, जो ओ ए डिस्टेंस है, ओ ए और ओ बी ये इक्वल होंगी। ठीक है, ओ सी और ओ डी ये चारों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस की हाफ होगी। कौन सी टोटल डिस्टेंस की, यानी जो ए सी लेंथ है, ए सी की जो टोटल लेंथ होगी उसकी हाफ होगी ओ ए और ओ सी। ऐसे ही जो बी डी की टोटल लेंथ है उसकी हाफ होगी ओ डी और ओ बी। तो पहले तो हमें ए सी डिस्टेंस का ही पता होना चाहिए और बी डी डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो ए सी इक्वल टू क्या होगी, बी डी। क्लियर है। अब ए सी और बी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करें तो देखो हमें निकालनी है ए सी। तो ए सी का स्केयर इक्वल टू क्या होगा, सी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर, यही होगा। ठीक है, और अंडर रूट क्या होगा, सी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर। सी डी कितना है 0.1। ठीक है, 0.1 का स्केयर। सी डी और ए डी कितना है, ये भी कितना है 0.1। 0.1 का स्केयर प्लस 0.1 का स्केयर। क्लियर। अब इसको सोल्व करके लिख दो यहाँ पे। अब देखो अगर 0.1 स्केयर 0.1 स्केयर इनका स्केयर सोल्व करते हैं, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 0.1 को एक डिस्टेंस मान लें, यानी कि अगर इसको हम x मान लें। ठीक है, अगर देखो 0.1 जो लिया है इसको हम x मान लें, जो ओ ए बी है। ठीक है, ए बी इक्वल टू किसके है, बी सी के। बी सी इक्वल टू क्या है, सी डी के। और सी डी किसके इक्वल है, डी ए के। ये सभी कितनी है 0.1 और इसको हम मान लेते हैं सपोज x। ठीक है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं। तो 0.1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, x पुट कर देते हैं। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 तो हो जाएगा √2। ठीक है, x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, √2 इंटू एक्स या फिर x√2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इजी हो जाएगी। तो ए सी और बी डी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, x√2। ठीक है, तो ए सी का हाफ है ओ ए और ओ सी, बी डी का हाफ है ओ डी और ओ बी। तो इसका हाफ अगर कर दें, इसका हाफ कितना हो जाएगा x√2/2 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं x/√2। ये समझ में आया कैसे लिखा है, ये तो आ गया होगा समझ में। कैसे देखो x√2/√2 है। ठीक है, 2 को मैंने लिख दिया √2 इंटू √2, ये तो कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो ये 2 है इसको मैंने लिख दिया √2 इंटू √2, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा x/√2। तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ लिख लिखी है x/√2। ठीक है, पहले इसको लिखो फिर इसको लिखना है। ओके, अब पोटेंशियल एट ओ फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एट ओ
इक्वल टू वी ओ। ओके, पोटेंशियल एट ओ मीन्स, अब देखो फर्स्ट चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0। ये तो सभी में कॉमन आना है चारों चार्ज के लिए, ठीक है। तो इसको हम पहले ही बाहर रख रहे हैं। ऊपर चार्ज होता है 1 माइक्रोकूलम्ब है, माइक्रो हटाएंगे तो 1×10⁻⁻⁶ अपॉन क्या होती है, डिस्टेंस होगी अपॉन ओ ए, ठीक है। फिर प्लस सेकंड चार्ज की वजह से ये भी सेम ही मैग्नीट्यूड का है अपॉन ओ बी डिस्टेंस। फिर प्लस थर्ड चार्ज क्या है सी पे, -1×10⁻⁻⁶ अपॉन ओ सी, ठीक है। फिर नीचे लिख दो प्लस, फिर क्या है, ये भी माइनस का ही है, -1×10⁻⁻⁶ अपॉन ओ डी। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल। क्लियर। अब 10⁻⁻⁻⁶ तो सभी में कॉमन है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाकी ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ डी ये डिस्टेंस पुट करके सोल्व करते हैं इसको। तो वी ओ हमारा आ जाएगा 10⁻⁻⁶ तो कॉमन लेना है, 4πε0, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 1/OA। ओ ए की वैल्यू कितनी थी, ओ ए की वैल्यू थी x/√2, ठीक है, x/√2 थी। फिर प्लस सेकंड चार्ज वो डिस्टेंस भी x/√2, फिर -1/x/√2, फिर -1/x/√2। क्लियर। आप देखो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो टोटल पोटेंशियल कितना आ गया हमारा, 0। क्लियर। पोटेंशियल एट ओ क्या आ गया, 0। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या करना है, इफ़ ई इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ बी सी, वट इज़ द वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई। ई मिडल पॉइंट किसका है, बी सी का। तो सपोज दिस इज़ ई, ये ई पॉइंट है। क्लियर। तो ई पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। वर्क डन इन कैरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओ टू ई, वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल एट ओ पता होना चाहिए और पोटेंशियल एट ई, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, वर्क डन, एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाने के लिए, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एट ओ पता होना चाहिए, पोटेंशियल एट ई पता होना चाहिए। अब जब ई पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो चारों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है। बी से ई ये तो ईजिली फाइंड आउट करना, सी से ई भी। अब हमें ए ई डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, तो पहले ए से ई को ज्वाइन कर दो इस तरह से। क्लियर। और डी से ई डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। डी से ई डिस्टेंस। अब देखो जो बी ई डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ए है, तो बी ई डिस्टेंस कितनी, एक्स है, सॉरी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो ये x/√2, और ई सी ये भी कितनी, x/√2 हो जाएगी। क्लियर। जो सी ई और बी ई डिस्टेंस है वो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। क्लियर। अब फाइंड आउट करनी है ए ई डिस्टेंस और डी ई। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए ई का पता चल जाए तो डी ई तो सेम ही होगी। ए ई देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और ई। क्लियर। ये 0.1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ओ कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है। ई पॉइंट है यहाँ पे, तो ट्रायंगल बन रही है ए बी ई। ए बी ई ट्रायंगल के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है। पता कैसे चलता है कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री के सामने देख लो, ये हाइपोटेन्यूज है ए ई। तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, यही हो जाएगा। यानी ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। क्लियर। तो ए ई कितनी हो जाएगी, ए ई अंडर रूट ए बी और बी ई ये कितनी थी, डायग्राम के अंदर देखो, ए बी डिस्टेंस क्या थी, टोटल एक्स थी, ठीक है, एक्स के स्क्वायर प्लस ई बी कितनी थी, ई बी उसका हाफ हो जाएगी, यानी कि x/2 का स्क्वायर, ठीक है। जो हमारी बी ई डिस्टेंस है और सी ई डिस्टेंस है ये कितनी है, x/2। क्लियर। तो ये कितनी होगी, x² प्लस x²/4, ठीक है। टोटल कितने हो गया, 5x²/4। एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
x√5/4 का कितना हो जाएगा √2, x√5/2। ये डिस्टेंस आ गई हमारी AE, ठीक है, AE डिस्टेंस आ गई। और जो DE डिस्टेंस है वो भी इतनी है, ठीक है। डायग्राम में देखो जो DE डिस्टेंस है वो भी कितनी है, AE के इक्वल ही है। क्लियर। ये देखो AE और DE डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब आगे बात समझ में। तो बस अब कर दो पोटेंशियल एट पॉइंट E। VE इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन निकाल लो। अंदर फर्स्ट चार्ज था 1 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी AE, ठीक है। फिर प्लस 1 × 10⁻6 अपॉन BE, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज था नेगेटिव 1 × 10⁻6 अपॉन CE माइनस 1 × 10⁻6 अपॉन DE, ठीक है। चारों पॉइंट की E से डिस्टेंस जो है वो आएगी नीचे, ठीक है। समझ में आ रही है। तो देखो सारी डिस्टेंस AE BE CE और DE, ये डिस्टेंस क्या है, सारी डिफरेंट है ये तो, ठीक है। तो 1/4πε0 कॉमन क्या है, 10⁻6 कॉमन है। तो AE डिस्टेंस कितनी है, 1 पुट कर दो। AE डिस्टेंस है हमारी ये चीज़ x√5/2, x√5 डिवाइड बाई जो 2 आएगा उसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। फिर प्लस BE कितनी है, BE डिस्टेंस कितनी थी, x/2, ठीक है। तो 1/x/2 माइनस 1/CE, CE डिस्टेंस भी क्या है, x/2। फिर माइनस 1/DE, DE कितनी है, x√5 डिवाइड बाई 2 आएगा उसको ऊपर ही लिख दो। क्लियर है। अब देखो ये चीज़ तो कैंसिल, दोनों ये तो कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी, ठीक है। दोनों ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल एट VE क्या आ गया, 0। एट O पॉइंट भी 0 आया था, एट E पॉइंट भी 0 आया था। तो हमें क्या निकालना है, एक चार्ज को O पॉइंट से E पॉइंट पर लेके आने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, पोटेंशियल वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E, ओके। तो W वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज E पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, -E, ठीक है, इनटू पोटेंशियल एट O से E पे जाना है तो पोटेंशियल एट E पहले आएगा, VE माइनस VO। ये होता था ना, A से B पॉइंट तक अगर कोई चार्ज लेके आना है तो VB माइनस VA करते थे, ठीक है। ऐसे ही O से E पे जाना है तो VE माइनस VO। इस पे भी 0 पोटेंशियल है, इस पे भी 0 पोटेंशियल है, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, 0, ओके। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो जो टोटल वर्क डन है चार्ज को O से E पॉइंट तक लेके आने के लिए क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है।